ठीक है, मैं आता हूं। अभी कई सारे सवाल है। जगदीश जी आप इशारा कर रहे हैं, सर आप बोलिएगा, लेकिन पहले मेरा सवाल है। इमरान मसूद कह रहे हैं पुलिस की गोली से मौतें हुई, कोई सबूत है? और सबूत है तो दिखाइए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। राकेश पांडे जी, जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी के भाई को सुना, आप सिर्फ 2 मिनट मुझे सुन लीजिए। ज्यादा नहीं, मैं आपको भी सुनूंगा सर। बोलूंगा। मैं आपको दावा कर रहा हूं और आपको यह आश्वासन दे रहा हूं, बोलिए। आप जितना समय अनइंटरप्टेड चाहेंगे मैं दूंगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर, क्योंकि मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए होता है। और मेरा सवाल है, पुलिस की गोली से मौत हुई है, इमरान मसूद कह रहे हैं मुझे सबूत दिखा दीजिए सर नेशनल टेलीविजन पर। उसके बाद 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मैं किसी से कोई सवाल नहीं करूंगा, सिर्फ आपको सुनूंगा। भाई आप तो शुरू ही हो गए यार, आप तो शुरू ही हो गए। नहीं, मैं शुरू नहीं हो गया सर, सबूत दिखा दीजिए। आपने एक सवाल करा कि पत्थरबाजों को कौन लाया। अरे भाई मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले आपने शुरू किया पत्थरबाजों को कौन लाया? भारतीय जनता पार्टी लाई। जैसे ही महाराष्ट्र का चुनाव बहुत बहुमत से लूटा, तो अगले दिन शोर तो मचना था, ईवीएम का शोर मचना था, डीएम का शोर मचना था, लूट का शोर मचना था, संभल दे दिया। और क्या कहता हूं, अडानी का शोर मचा, संभल दे दिया। लोकसभा में आवाज उठी थी, संभल दे दिया। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं राकेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 साल से यही कर रही है। सही बात तो यह है कि सबूत राकेश पांडे जी ध्यान सुनना। नहीं सर, सबूत दिखाइए। मैंने बोल दिया ना, मैं किसी गेस्ट से कोई सवाल नहीं करूंगा। भारत की मुझे आज सबूत दिखा दीजिए, पुलिस की गोली से मौत हुई है, इसका सबूत दिखा दीजिए सर, वरना बोलिए इमरान मसूद ने गलत बोला। इमरान मसूद की आलोचना करिए नहीं तो। आप ये कहना चाह रहे हो मुसलमानों ने मुसलमानों को मार दिया। मैं अभी कुछ कह ही नहीं रहा हूं जगदीश जी, कोई तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं। किसने किसको मारा? आपकी पार्टी के सांसद ने दावा किया है पुलिस की गोली से मरे हैं। मुझे सबूत दिखाइए, मुझे सबूत देखना है नेशनल टेलीविजन पर। क्या आदमी गोली से मरता है? गोली क्यों चलानी पड़ी? सबसे पहली जगदीश जी सबूत पुलिस की नहीं सर, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अरे इतना ही आपको नहीं जगदीश जी देखिए, इमरान मसूद इलेक्टेड कैंडिडेट है, सांसद बने हैं, ठीक है ना सर? सांसद बने तो संविधान के प्रति जिम्मेदारी है कि नहीं है? अभी संविधान बचाओ सम्मेलन कर रहे हैं ना सर आप, तो मुझे पुलिस की गोली से मौत हुई इसका सबूत दिखाइए। महल को भी लेते हैं, क्या जरूरत है भाई? मैं कह रहा हूं वो तो जांच का विषय पता लग जाएगा। अरे तो बोलिए ना, तो इमरान मसूद ने बिना जांच के बोल दिया। ताजमहल को भी ले लेते हैं, इमरान मसूद ने सपना देखकर बोल दिया। इतिहास को खत्म कर दे भाई। इमरान मसूद उत्तर प्रदेश के नेता, उनके लोग रोए होंगे आके। अरे तो सबूत दिखाइए ना। गोली लगी है। नहीं जगदीश जी, मुझे सबूत चाहिए। जांच कौन करेगा? ऐसे हवा ही नहीं भाई, ये भड़काने वाली बात नहीं कि पुलिस आई गोली मार के चली गई। सबूत क्या दिखाए? नहीं सबूत दिखाई ना, पुलिस की गोली से मौत हुई। दिखाना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए, गोली से नहीं। अच्छा, सरकार को बताना चाहिए गोली से नहीं, पत्थर से मौत हुई है, मुसलमान ने मुसलमान को मारा है। आप ये सबूत सर, अभी तो मैं उस डिबेट पर जा ही नहीं रहा हूं, कहीं ना कहीं संभल, वरना तुर्क और पठान की जो थ्योरी निकलकर सामने आ गई है, अभी जांच होने दीजिए, बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी। मैं वो सवाल आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं, मुझे सबूत दिखाइए। मैं फिर कह रहा हूं जगदीश जी, और बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, अगले दिन क्या सांसद होकर कुछ भी आप बोलकर नहीं निकल सकते हैं कि पुलिस की गोली चली, लग गई, हवा में बोल देंगे। सबूत है क्या कि पुलिस की गोली से मौत हुई? सवाल ये था कि संभल हुआ क्यों? अगर आप जिम्मेदारी की बात करते हैं तो वो सुजाता पांडे की जरूरत क्या पड़ गई थी? मनीष जी आऊंगा, एक बार सबसे हो जाए। सुजाता पांडे सबूत नहीं बोल देंगे, सांसद है, संविधान बचाओ सम्मेलन करेंगे, लेकिन सांसद होकर संविधान के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। हवा में बोल दिया पुलिस की गोली से मौत हो गई। जी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे यहाँ पैनल पे बैठे हुए हैं और नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते, पर इनको ये नहीं पता है कि पुलिस की हर गोली मार्क्ड होती है। और ये जो 4 युवक मरे हैं, दुखद है, लेकिन ये पुलिस के गोली से नहीं मरे हैं, ये साबित हो चुका है, छर्रे से मरे हैं। और वो ये सारा कौन लेके आया था, ये कट्टा और ये सारे जो हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं, वो तो वीडियो भी उसका साक्ष्य है। वो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़ लिखे को फारसी किया। पर क्या है ना कि ये लोग वो सावन के हरे की तरह वो चश्मा पहन लेते हैं, सिर्फ वही दिखाई देता है जो इनके वोट बैंक को सूट करता हो। आपके चैनल पे बहुत सारी बातें झूठी फैलाई गई। पहले ये कहा गया कि नोटिस नहीं मिला। अरे नोटिस तो 23 नवंबर को 6:30 बजे ही मिल गया था। उसका प्रमाण भी है, क्योंकि साइन और सिग्नेचर दोनों ही इंटरनेट पे अवेलेबल है। अरे इन्होंने कहा कि मुसलमान सुन्नी तुर्क पठान का तो लड़ाई जो है वो पाकिस्तान से लेकर ईरान और अफगानिस्तान और अरबिया। आप थोड़ा भाषण देने बैठ जाती है, चंद रुपये लेके भाषण देने बैठ जाती है।
इसको पता ही है, पुलिस कमिश्नर लग रही है, ये जांच करेगी, इसको पता मौजूद नहीं थे उस दिन, मौजूद नहीं थे, लेकिन शुक्रवार को ही वो भड़काऊ भाषण एक मिनट सुजाता पांडे एक मिनट। जगदीश जी इतना मत बौखलाइए कि एक महिला के प्रति आपकी भाषा स्तर से नीचे गिरने लगे, और मेरे सामने तो बिल्कुल ऐसा मत किया करिए। मैं बार बार कहता हूं सर, आपको सुजाता पांडे की बात गलत लग रही है, बीच में बोलिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसे ही इसको उसको फलाना ढिकाना ये सब मेरे सामने मत किया करिए। मैं पहले आपको बता दे रहा हूं सर, और वो कोई भी हो ना किया करे, मतलब ना किया करिए, इतना मत बौखलाइए, इतना मत बौखलाइए। सुजाता पांडे कमिश्नर नहीं तो आपके इमरान मसूद कमिश्नर हो गए क्या? पुलिस की गोली जाकर लग गई है, इमरान मसूद ने कौन सी इंक्वायरी कर ली? जगदीश शर्मा मां से पूछना जिसके बेटे चले गए, तो जाकर उन पुलिस वालों से पूछिए जो पुलिस वाले घायल हुए हैं, जिनकी पिस्तौल छीन ली गई, जिनके कारतूस छीन लिए गए, जिनको चोट आई है, कभी उनके बारे में बोला है क्या जगदीश शर्मा? हिंदू विदेश में भी मर रहा है, कभी उनके बारे में बोला है क्या? राकेश जी, सुजाता पांडे अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं धर्मेंद्र यादव के पास जाता हूँ। प्लीज इनको म्यूट कीजिए, प्लीज इनको, क्योंकि इनके पास कोई तर्क नहीं है, तो ये सारी सिर्फ अफवाह फैला के शांति भंग करना चाहते हैं। ये संभल की घटना नहीं थी, ये इसको बहराइच तक ले जाना चाहते थे, ये इसको लखनऊ तक लेके जाना चाहते थे, क्योंकि इनको पता है कि चुनाव में इनकी बुरी हार हुई है, और ये सिर्फ मुसलमानों को भड़काने की तकलीफ है। बाकी मैं आपकी फैक्ट पे, ये लोग गोपाल मिश्रा जब बरहेज में जब उसकी हत्या हो गई थी, तो ये क्या कह रहे थे? वो तो चढ़ के भगवान करवाते हैं, खुद मरवाते हैं, लहरा रहा था इसलिए मारा गया। आज ये कह रहे कि ये सारे पत्थरबाज जिनके हाथ में पत्थर पता नहीं कैसे अचानक से प्रकट हो जाते हैं, वो अब शहीद हो गए, उन्हें इन पे फक्र है। अरे आपके पास तो वकीलों की बड़ी फहरिस्त है, कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी से है, आपके पास तो बड़े सिंघवी है जो कि सुप्रीम कोर्ट 12 बजे रात को खुलवा देते हैं। अगर अदालत का फैसला आपको मंजूर नहीं था तो आपको अदालत में, उससे बड़ी अदालत में जाना चाहिए। ठीक है सुजाता पांडे, मैं आता हूँ। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, दो सवाल है आपसे। एक तो आपकी पार्टी की ओर से भी कहा गया कि पुलिस ने गोली मार दी, पुलिस की गोली जाकर लग गई, तो सर इसका सबूत है तो दिखाइए, मैं आपको भी चैलेंज कर रहा हूं। दूसरी बात है, मौलाना तौकीर को फक्र है पत्थरबाजों पर, आपको भी फक्र है क्या? राकेश जी, आपके चैनल पे ही, आपके चैनल के कैमरे से ही हमने देखा कि किस तरह से पुलिस का आदमी फायरिंग कर रहा था, और वहां पे आंसू गैस का गोला चलता है भाई, पैलेट गन की फायरिंग हुई है, ये पुलिस ने बोला है, लेकिन पुलिस की गोली जाके लग गई, ये साबित करिए सर। अरे अब सुनिए तो सही। हाँ नहीं, मैंने बात क्लैरिफाई कर दिया। गोली चली वही तो गोली लगी होगी, जो गोली चली वही तो लगी होगी, उनके पास गोली थी नहीं, दूसरे पक्ष के पास। पैलेट गन का फर्क नहीं समझ में आता है क्या? पैलेट गन से चलेगा और छर्रा जाके लग जाएगा, ये आपको फर्क नहीं समझ में आता है क्या? अब सुनिए, अब मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए फायरिंग का आदेश किसने दिया था? उत्तर प्रदेश पुलिस को फायरिंग का आदेश किसने दिया था, किस अधिकारी ने दिया था, और किस आधार पर दिया था? इसका रिटर्न में कहीं पुलिस ने फायरिंग की ही नहीं है कहीं आपके पास, बताइए मुझे। पुलिस ने सरकार के आदेश है आपके पास, दिखवाइए जरा इनको कि किसने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। पुलिस ने फायरिंग की ही नहीं है। अरे अब आप भी यहाँ ज्ञान देने लगे बैठे बैठे। इनका कैमरा झूठा था क्या? फायरिंग की ही नहीं। अरे भाई मनीष झूठा था आपके हिसाब से? अरे धर्मेंद्र यादव, मनीष जी रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता है, सरकार इनकी पार्टी की है, और वो ऑफिशियली कह रहे हैं कि पुलिस ने फायरिंग नहीं की है। आंसू गैस का गोला चलता है, फुटेज आ गई, पैलेट गन की फायरिंग होती है, और आपको इसमें और गोली चला दी, इसमें फर्क नहीं पता है सर। तो फिर प्लीज सोचिए और समझिए अपनी सोच पर।